हरे कृष्णा, राधे राधे। तुझे बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी कृष्ण कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया आने वाली है। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन अपने घर की परंपरा के अनुसार सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, जो कि बहुत ही शुभ होता है। लेकिन अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को आज के दिन चंदन सेवा जरूर देनी चाहिए। तो अक्षय तृतीया से शुरू होकर पूरे 21 दिनों तक चंदन सेवा चलती है ठाकुर जी की। पहले दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन पूरे उनके श्री अंगों पर चंदन लगाया जाता है। बाकी के दिनों में केवल आप उनके मस्तक पर भी चंदन लगा सकते हैं, या आप 5 या 7 दिन का भी नियम ले सकते हैं पूरे श्रीअंगों पर चंदन लगाने का। तो सबसे पहले देखिए, हम ठाकुर जी को सुबह में जैसे उठाते हैं वैसे उठा लें, और आप उन्हें चंदन सेवा सुबह में भी दे सकते हैं। सुबह में किसी कारण से समय ना हो तो आप संध्या आरती के समय भी चंदन सेवा कर सकते हैं। तो क्योंकि वैशाख का महीना है और इस महीने में गर्मी बहुत ही भीषण होती है, तो गर्मी से राहत देने के लिए ठाकुर जी को चंदन सेवा दी जाती है। तो सबसे पहले देखिए, जल से हमने स्नान कराया, इसके बाद हमने कच्चे दूध से स्नान कराया है। आप चंदन मिले हुए जल से, यमुना जी के जल से या पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद हम इन्हें अच्छे से एक साफ टॉवल से पोंछ लेंगे, और ये जो जल है ना, इसे किसी भी गमले क्यारी में हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया एक ऐसा अबूझ मुहूर्त माना जाता है जिसमें आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें किसी भी तरह का मुहूर्त पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जैसे शादी विवाह करना, मुंडन करना, जनेऊ संस्कार करना या गृह प्रवेश करना, गाड़ी खरीदना, सोना चांदी खरीदना। अब देखिए, सभी के बस की बात नहीं है कि वो सोना चांदी खरीदे, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में राशन खरीदें। आज के दिन आप अपने लिए वस्त्र खरीदें, मतलब अपने रुपयों को आप अपने ऊपर खर्च करें, जिससे आपके धन का कभी भी नाश ना हो, दिनों दिन बढ़ता जाए। तो यहाँ हम चंदन सेवा के लिए चंदन तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमने सूखा पाउडर वाला चंदन लिया है। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये है रज। तो वृंदावन की रज से ठाकुर जी को कितना प्रेम है ये हम सभी जानते हैं। और देखिए, तुलसी मंजरी मैंने ली है। तो ये जो सूखे हुए बीज है ना मंजरी के, इनको हम हथेली पे रगड़ के इसी में डालने वाले हैं, तो ये हरी चंदन बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखना कि लिक्विड वाला चंदन मत लेना। जो गीला वाला चंदन आता है ना मार्केट में, वो मत लेना। उससे ना कान्हा जी के ऊपर बाद में धब्बे धब्बे से पड़ जाएंगे, तो वो मत लेना। सूखा पाउडर वाला चंदन ले लेना, या गोपी चंदन हो, कोई भी चंदन। और अगर घिसने वाला चंदन है तो बहुत ही अच्छा। और थोड़ा सा देखिए, हमने इसमें यमुना जी का जल डाला है, आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा ठंडक पहुंचाने के लिए हम इसमें कपूर डाल रहे हैं। तो आप चाहें इसमें इत्र भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो केवल चंदन को पानी में घोल के आप लेप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें डालेंगे तो इससे और भी शुद्धता बढ़ जाएगी उस चंदन की, और हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। अब देखिए, हमने सबसे पहले मस्तक से चंदन लगाना शुरू किया है, ठीक है। अब हम पूरी इनके श्रीअंग पे चंदन लगा रहे हैं कि तो केवल इनकी आईज़, नोज़ और लिप्स को छोड़कर। ध्यान रखें कि आँखों में चंदन ना जाए, और होठों पे चंदन मत लगाना, और नोस्ट्रिल्स जहाँ से ठाकुर जी सांस लेते हैं नाक पे, वहाँ मत लगाना, ठीक है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी बाल रूप में हैं, हमारे बच्चों की तरह हैं, तो उन्हें कष्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, इस दिन देखिए, आप पूरे शरीर पे चंदन लगाएं। और श्री बांके बिहारी मंदिर में भी आज के दिन पूरे अंग पे चंदन लगाया जाता है ठाकुर जी को। मोटी मोटी पायल पहनाई जाती हैं चांदी की। तो आप चांदी की या फिर मोती की, घुंघरू की, ठीक है, जो पायल आप अरेंज कर सकें वो पहना सकते हैं। आप फूलों की पायल बना के भी पहना सकते हैं। और आपके यहाँ अगर एक से ज़्यादा ठाकुर जी हैं तो सभी का आप चंदन श्रृंगार करें, ठीक है। और देखिए, वस्त्र ना पहनाएं, आप केवल चंदन का लेप करें और उनके चरणों को खुला रहने दें, क्योंकि आज के दिन चरणों के दर्शन करना बेहद ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए, अक्षय तृतीया के दिन घर में अक्षय पात्र हमें ज़रूर भरना चाहिए, जिसके लिए हमने यहाँ पे मिट्टी का कलश लिया है, इस पर स्वास्तिक बना लिया, कंठ पर मौली बांध ली है, और साफ शुद्ध जल भर रहे हैं। तो जल के अंदर हम थोड़े से चीनी के दाने डाल देंगे, क्योंकि खाली कलश नहीं रखा जाता है।
और कलश के ऊपर हम चीनी से भरा पात्र रख रहे हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर तरबूज, खरबूज, आम रख सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास गेहूं नहीं थे तो मैंने चावलों के ऊपर कलश रखा है। आपके यहाँ गेहूं हो तो गेहूं रख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक चौकी पे पीला कपड़ा बिछा के हमने ठाकुर जी को विराजमान कर लिया है। और अब देखिए आज के दिन हो सके ना तो फूलों से श्रृंगार करें ठाकुर जी का, क्योंकि फूल ठंडे होते हैं, फूलों से ठाकुर जी को ठंडक मिलेगी। हमारे ठाकुर जी छोटे हैं इसलिए हम फूलों की पंखुड़ियों से ठाकुर जी के लिए माला बना रहे हैं। और बीच बीच में हम तुलसी दल लगा देंगे तो तुलसी की और फूलों की माला बन के तैयार हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियाँ ली हैं। आप गेंदे के फूल को तोड़ लें और उससे भी आप माला बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दो दो पत्ते इस तरह से लगाते जा रहे हैं बीच बीच में, तो ये ठाकुर जी की बढ़िया सी माला बन जाएगी। और आज के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा कैसे करनी है, हवन कैसे करना है और ख़रीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये वीडियोस मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। सत्तू के लड्डू का भोग लगता है, लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, सत्तू का शरबत कैसे बनाया जाता है ठाकुर जी के लिए, ये भी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो आप देख सकते हैं। तो माला थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी तो मैंने इस तरह से हाथ पे पहना दी है। और बस चंदन भी सूख गया है तो हम इनके पगड़ी लगा देंगे और तुलसी मंजरी शीश पे धारण कर देंगे। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे प्रभु। आप बताना आपको ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है। और जो भी फूल हैं वो हम प्रभु को अर्पित कर देंगे, गुलाब के, गेंदे के, इस तरह से। अब देखिए आज के दिन ना चंदन का लड्डू बना के ठाकुर जी के श्री चरणों में चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे फिर से हमने वही चंदन पाउडर लिया है और बहुत थोड़ा सा पानी डाला है जिससे चंदन गीला ना हो जाए। और एक छोटा सा लड्डू बना के हम तैयार कर लेंगे। इस पर तुलसी पत्ता रख के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करेंगे। और बाद में इस चंदन के लड्डू को आप संभाल के रख लें। रोज़ाना अपने मस्तक पर बच्चों के, हस्बैंड के, घर के सभी मेंबर्स लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है। शेक या मैंगो शेक या फिर सत्तू का शरबत आप भोग लगा सकते हैं, आम का भोग लगा सकते हैं। और देखिए सत्तू का भोग ज़रूर लगाना है और या फिर आप सत्तू के लड्डू भी बना सकते हैं, ठीक है। कुछ दक्षिणा हमें कलश के ऊपर ज़रूर से रखनी है। एक पात्र में जल रख देना है। सारे ही भोग में आप तुलसी ज़रूर से डाल दें। और इसके अलावा आम का पन्ना बना सकते हैं, खीर पूड़ी बना सकते हैं, कड़ी चावल बना सकते हैं। तो ये सब ठाकुर जी के प्रिय भोग हैं। इसके बाद प्रेम पूर्वक प्रभु की आरती करें, नज़र उतार लें, ठीक है। और 3 बार जल फेर के आचमनी करा दें और ठाकुर जी के सामने भजन करें, कीर्तन करें, नृत्य करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु नाम जाप करें और धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं जो कि बहुत अच्छा होगा आज के दिन। अच्छा, आप लोग पूछते हैं कि दी राधा रानी का भी क्या ऐसे ही श्रृंगार करना है, तो वो आपकी इच्छा है। देखिए आप राधा रानी को वस्त्र धारण कराएं और उनके केवल मस्तक पर आप चंदन लगा दें, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ हर बार, बाकी फिर आपकी इच्छा है, लेकिन वस्त्र ज़रूर से पहनाएं। और रात्रि में शयन कराने से पहले ठाकुर जी पर लगा हुआ पूरा चंदन हटा लें। हाथों को गीला करके हल्के हाथों से चंदन निकालें और उनके चरणों पे लगा हुआ चंदन अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएं। इसके बाद आप उन्हें साफ़ जल से स्नान करा के कॉटन के वस्त्र पहना के शयन कराएं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना। ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो का करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।